हेलो एवरीवन, एक बार फिर से श्री बालाजी एजुकेशन ग्रुप के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। वेलकम टू ऑल। तो आज का टॉपिक है असेसिंग इन ओरल हाइजीन फॉर ए कॉन्शियस पेशेंट। कॉन्शियस पेशेंट की ओरल हाइजीन कैसे की जाती है उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे आज की क्लास में। कॉन्शियस पेशेंट की ओरल हाइजीन कैसे की जाती है, ठीक है। कॉन्शियस पेशेंट की ओरल हाइजीन कैसे की जाती है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। जो कॉन्शियस पेशेंट है उसकी ओरल हाइजीन, माउथ की केयर कैसे करते हैं, ओरल हाइजीन को कैसे मेंटेन करते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला है डेफिनेशन। डेफिनेशन है कि डेफिनेशन यानी परिभाषा। असेसिंग द वीक एंड डिबिलेटेड पेशेंट फॉर cleansing mouth by mechanical brushing of the teeth and rinsing of the mouth is called oral hygiene. तो इसका मतलब ये है, थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। सॉरी फॉर डिस्टर्ब। तो दांतों की, एक तो दांतों की, टीथ की और माउथ की क्या करना, सफाई करना, मैकेनिकल ब्रशिंग, सफाई करना, क्लीनिंग करना माउथ की, ठीक है। दांतों की आंतरिक सफाई, मुंह को धोकर साफ करने के लिए, और कमजोर या दुर्बल रोगी की सहायता करना। जो वीक रहते हैं और कमजोर रोगी रहते हैं, वीक और कमजोर रोगी रहते हैं, कमजोर और वीक रोगी रहते हैं, उनकी असेसिंग का मतलब है हेल्प करना। किसमें, किसके लिए हेल्प करना, ब्रश करने के लिए और माउथ की क्लीनिंग करने के लिए उनकी हेल्प करना। तो इसका मेन इंडिकेशन क्या होता है, तो इसका इंडिकेशन ये क्यों करते हैं, तो ये क्यों करते हैं अपन, इंडिकेशन क्या है, मेन इसका संकेत क्या है कि ये मुंह से सांस लेने वाले, माउथ ब्रीदिंग वाले पेशेंटों की करते हैं, ठीक है। माउथ ब्रीदिंग पेशेंट इन एनपीओ, जो मुंह से ब्रीदिंग लेते हैं, और पेशेंट जो एनपीओ है, नील पर माउथ यानी मुंह से कुछ नहीं लेते, नथिंग पर ओरल या नील पर ओरल, नील पर ओरल, ओरल से मुंह से कुछ नहीं लेते हैं। ओरल सर्जरी पेशेंट जिनकी माउथ की सर्जरी हो चुकी है, ओरल की सर्जरी हो चुकी है, ऐसे पेशेंट ऑन ऑक्सीजन इनहेलेशन, जिनको O2 चल रही हो, ऑक्सीजन चल रही हो, जिनको O2 ले रहे हो, ऐसे पेशेंट। चिल्ड्रन अंडर द 3 ईयर, 3 साल से छोटे पेशेंट, 3 ईयर से जो छोटे पेशेंट होता है उनकी। पेशेंट हु आर अनेबल टू मेंटेन एडिक्वेट ओरल हाइजीन, ऐसे पेशेंट जो ओरल हाइजीन को मेंटेन नहीं कर पाते हैं, ऐसे पेशेंट, इनको इन पेशेंटों को क्या करनी पड़ती है, ओरल हाइजीन करनी पड़ती है एज ए नर्स स्टाफ के द्वारा। ऐसे पेशेंट
जो मुंह से सांस लेते हो, ऐसे पेशेंट जो एनपीओ हो, नील पर माउथ यानी मुंह से कुछ नहीं खा रहे हो, ऐसे पेशेंट जिनकी ओरल की सर्जरी हो चुकी हो, मुंह की सर्जरी हो चुकी हो, ऑपरेशन हो चुका हो, ऐसे पेशेंट जिनको ऑक्सीजन चल रही हो, ठीक है, ऐसे पेशेंट जिनके 3 ईयर से छोटे हैं, जो खुद से ओरल केयर नहीं कर पाते हैं, और ऐसे पेशेंट जिनको अनेबल टू मेंटेन, वो मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं एडिक्वेट ओरल हाइजीन को, ऐसे पेशेंट को क्या की जाती है, ओरल केयर की जाती है, हाइजीन मेंटेन की जाती है। पर्पज क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, क्यों करते हैं ओरल हाइजीन केयर, क्यों करते हैं, उद्देश्य क्या है इसका? तो इसका उद्देश्य है टू मेंटेन द हेल्थी स्टेट ऑफ माउथ को हेल्दी रखने के लिए ओरल केयर की जाती है, दांतों को साफ रखने के लिए, हेल्दी रखने के लिए, गम्स को साफ रखने के लिए, हेल्दी रखने के लिए, और लिप्स को, होठों को साफ रखने के लिए और हेल्दी रखने के लिए इनकी ओरल हाइजीन की केयर की जाती है, ठीक है। टू क्लीन माउथ ऑफ फूड्स पार्टिकल, क्या करते हैं जब खाना खाते हैं तो कुछ पार्टिकल्स जो रहते हैं फूड के, वो दांतों में फंस जाते हैं, उनको साफ करने के लिए भी माउथ की क्लीनिंग चाहिए। प्लग्स एंड बैक्टीरिया वगैरह रहते हैं, उनकी क्लीनिंग करने के लिए भी चाहिए। रिलीफ डिस्कम्फर्ट रिजल्टिंग फ्रॉम अनप्लेजेंट ओडर टेस्ट, और क्या रहता है, मुंह से बास वगैरह ना आए, बदबू ना आए, उसके लिए भी किया जाता है। और टेस्ट खराब ना हो, क्योंकि माउथ की क्लीनिंग नहीं करेंगे तो टेस्ट अलग का टेस्ट आएगा, साफ सुथरा रहेगा तो टेस्ट अच्छा आएगा, तो उसके लिए भी, कंफर्टेबल के लिए भी करते हैं। इनहेंस द वेल बीइंग, कंफर्ट एंड स्टिमुलेट एपेटाइट, और साफ अगर माउथ होगा तो एपेटाइट भी बढ़ेगा, भूख भी बढ़ेगी, स्टिमुलेट होगी। उसके बाद में टू प्रिवेंट सॉर्स कैरीज इन्फेक्शन ऑफ ओरल टिश्यू, यानी उनसे क्या करते हैं, मुंह में सूजन वगैरह या कोई क्षय यानी कोई कैरीज, डेंटल कैरीज वगैरह, उनसे बचने के लिए, और कोई संक्रमण है उससे बचने के लिए, ओरल कैविटी से बचने के लिए भी करते हैं। तो ये 5 रीजन हैं, इनके लिए क्या की जाती है, ओरल केयर की जाती है। ओरल केयर कैसे असेसिंग करते हैं, असेस कैसे करते हैं, कॉन्शियस पेशेंट यानी जो होश में रहते हैं, ऐसे पेशेंट की ओरल केयर कैसे की जाती है, ठीक है, ओरल केयर कैसे की जाती है। अब है आर्टिकल्स, आर्टिकल क्या क्या यूज में लेते हैं, तो वो पढ़ते हैं अपन। आर्टिकल का क्या क्या यूज में लेते हैं, तो आर्टिकल मतलब हो गया उपकरण, ठीक है, उपकरण क्या क्या यूज में लेते हैं। उपकरण क्या क्या यूज में लेते हैं, तो पहले लेते हैं क्लीन माउथ टॉयलेट ट्रे कंटेनिंग, एक ट्रे लेते हैं, ठीक है, माउथ क्लीन करने के लिए एक बड़ी सी ट्रे लेते हैं जिसमें सामान रखने के लिए। फेस टॉवल लेते हैं, मुंह पोंछने के लिए फेस टॉवल लेते हैं। एक लेते हैं टम्बल फीडिंग कप कंटेनिंग वाटर, एक फीडिंग कप कंटेनिंग वाटर लेते हैं। सॉफ्ट ब्रेस्टेड टूथब्रश लेते हैं, टूथब्रश दांत साफ करने के लिए। टूथपेस्ट लेते हैं, कोलगेट जिसको बोलते हो आप, कोलगेट तो ब्रांड का नाम है, टूथपेस्ट होते हैं वो। टूथ पाउडर ले सकते हैं, और अवेलेबल ऑफ डेंटिफ्रीज ले सकते हैं, ठीक है। माउथ वॉश सॉल्यूशन ले सकते हैं अकॉर्डिंग टू पेशेंट परफॉर्म्स अवेलेबिलिटी। सोडियम क्लोराइड ले सकते हैं, थाइमोल ले सकते हैं। डाइल्यूटेड सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम परमैंगनेट ले सकते हैं 1:1000 में, ठीक है, 1:1000 में। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके क्या ले सकते हैं, लेस्ट्रीन ले सकते हैं। क्लोरोहेक्साडाइन सॉल्यूशन आता है माउथ वॉश के लिए, वो ले सकते हैं। कॉटन एप्लीकेटर ये लेना है, कॉटन बॉल लेना है। इमोलेंट्स इन ए कंटेनर लाइक ग्लिसरीन
और लिक्विड पैराफिन, वैसलीन, कोकोनट ऑयल्स ये लेना है। के बेसिन, एमसिस बेसिन 2 लेने हैं। स्मॉल मैकिंटॉश बिछाने के लिए और क्लीन ग्लव्स लेने हैं। ये आर्टिकल आपको लेने हैं ओरल हाइजीन के लिए, ठीक है। उसके बाद में पढ़ते हैं अपन प्रोसीजर। तो सबसे पहला प्रोसीजर के अंदर है कि क्या करेंगे, नर्सिंग प्रक्रिया। प्रोसीजर के अंदर है नर्सिंग एक्शन। नर्सिंग एक्शन क्या है, तो नर्सिंग एक्शन, पहला नर्सिंग एक्शन है, नर्सिंग क्रिया क्या है, रोगी की स्थिति, उसके मुंह और तो असेस द कंडीशन मतलब रोगी की स्थिति देखना, असेस द कंडीशन ऑफ द पेशेंट, रोगी की स्थिति देखना। हिज माउथ एंड लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, इसका माउथ ओरल कैविटी देखना, ठीक है, और उसका जो कॉन्शियस लेवल है कि वो कॉन्शियस है कि बेहोश है, वो लेवल चेक करना। कॉन्शियस है तो उसी की अभी अपन पढ़ रहे हैं कि कॉन्शियस पेशेंट की ओरल केयर कैसे की जाती है, ठीक है। तो कॉन्शियस का लेवल चेक करना, इससे क्या होगा, इससे क्या होगा, हेल्प टू डिटरमाइन द टाइप ऑफ ओरल हाइजीन। इससे आपको हेल्प मिल जाएगी कि उसे ओरल हाइजीन किस प्रकार दी जानी चाहिए। अगर कॉन्शियस पेशेंट को अलग से ओरल केयर दी जाती है, अनकॉन्शियस पेशेंट को ओरल केयर देने का अलग तरीका होता है। इसलिए टू हेल्प टू डिटरमाइन टाइप ऑफ ओरल हाइजीन द पेशेंट रिक्वायर्ड, किस टाइप के रिक्वायरमेंट है इसके अकॉर्डिंग। उसके बाद में है सेकंड, इंस्पेक्ट द इंटीग्रिटी ऑफ लिप, टीथ, बकल, मुकोसा, गम एंड प्लेट एंड टंग। क्या करना है, इंस्पेक्ट करना है, मतलब निरीक्षण करना है। इसका मतलब होता है, इंस्पेक्ट का मतलब होता है निरीक्षण करना, ठीक है। इसका मतलब हो गया निरीक्षण करना। इसका मतलब होता है, इंस्पेक्ट का मतलब निरीक्षण करता। द इंटीग्रिटी ऑफ लिप की इंटीग्रिटी चेक करनी है, होठों की, दांत देखने हैं, बक्कल मिकोसा देखनी है, गम मसूड़े देखने हैं, प्लेट देखनी है, ऊपर की टंग देखनी है। ये इनका क्या करना है, निरीक्षण करना है, ये कैसे है। उसके बाद में ये क्यों देखते हैं, रेशनाले क्या है इसका, तो इसका रेशनाले है कि डिटरमाइन द स्टेट ऑफ द पेशेंट ओरल कैविटी, ओरल कैविटी को डिटरमाइन करने के लिए, एक्सटेंड द नीड ऑफ ओरल हाइजीन, और ओरल हाइजीन की नीड का पता करने के लिए, ठीक है। उसके बाद में थर्ड क्या है, असेस द पेशेंट्स एबिलिटी टू ग्रैस्प एंड मैनिपुलेट्स टूथब्रश। क्या करना, मैनिपुलेट टूथब्रश, पेशेंट के टूथब्रश को पकड़ने और हेर फेर करने की क्षमता का आंकलन करना, कि वो अपने आप ब्रश कर सकता है कि उसमें इतनी क्षमता है कि नहीं है, ठीक है। टू डिटरमाइंस द लेवल ऑफ असेस द रिक्वायरमेंट को असेस करने के लिए। उसके बाद में नेक्स्ट है पेशेंट एक्सप्लेन द प्रोसीजर टू द पेशेंट, इंकरेज हिम पार्टिसिपेट। पेशेंट को प्रोसीजर के बारे में एक्सप्लेन करना है, जिससे क्या है वो पार्टिसिपेट कर सके, अच्छे से पार्टिसिपेट कर सके पेशेंट, कि वो किस तरह से ब्रश करना है, क्या करना है आपको इसके लिए, ठीक है। रिड्यूस एंजाइटी, इसके रीजन क्या है, इसका रीजन है रिड्यूस एंजाइटी, प्रमोट पेशेंट पार्टिसिपेशन। और ये किस लिए बताते हैं अपन प्रोसीजर, उसकी एंजाइटी को कम करने के लिए और पेशेंट की जो है पार्टिसिपेशन को बढ़ाने के लिए ये चीजें बताते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट जो है नर्सिंग एक्शन क्या है, पुल द स्क्रीन लगाएंगे, पेशेंट के प्राइवेसी प्रदान करने के लिए स्क्रीन लगा सकते हैं, ठीक है। वॉश हैंड एंड डन ग्लव्स, और अपने हाथ धोएंगे और ग्लव्स पहन लेंगे। ब्रिंग द पेशेंट टू एज ऑफ द बेड नियर टू द नर्स, पेशेंट को कोने पे लेके आना है, बेड के कोने पे, एज पे लेके आना है, जहाँ पे नर्स खड़ी है, नजदीक में लेके आना है। ये सब क्यों करते हैं, सबसे पहला कर्टन वगैरह वो लगाते हैं प्राइवेसी के लिए, ठीक है। स्क्रीन किसके लिए लगाते हैं, रेशनल रीजन है प्राइवेसी के लिए,
और ग्लव्स और हाथ धोते हैं स्प्रेड इन्फेक्शन से बचने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए, ठीक है। प्रमोट द करेक्ट बॉडी मैकेनिज्म इजी टू वर्किंग, और ये किस लिए करते हैं अपन, पेशेंट को कोने पे लेके आते हैं, नर्स के नज़दीक लेकर आते हैं कि बॉडी मैकेनिज्म इजी हो और काम करना भी इजी हो, ठीक है, प्रमोट करने के लिए। उसके बाद में नेक्स्ट है पोजीशन पेशेंट इज हाई फॉलोअर, ठीक है। पेशेंट को पोजीशन कैसी देंगे, पेशेंट को पोजीशन देंगे हाई फॉलोअर पोजीशन देंगे। हाई फॉलोअर पोजीशन होती है इस तरह से, सिटिंग पोजीशन से थोड़ी नीचे, है ना, हाई फॉलोअर पोजीशन। सेमी फॉलोअर पोजीशन होती है इससे थोड़ी नीचे, सेमी फॉलोअर पोजीशन इससे थोड़ी तिरछी ऐसे। लो फॉलोअर होती है इससे भी थोड़ी तिरछी। तो जो सिटिंग पोजीशन होती है वो तो होती है 90 डिग्री के करीब, और हाई फॉलोअर होती होगी सेमी फॉलोअर 45 के करीब, हाई फॉलोअर सिटिंग पोजीशन के करीब ही होती है, और लो फॉलोअर होती है 15 डिग्री के करीब, इतनी होती है। तो पेशेंट को या तो सिटिंग पोजीशन, हाई फॉलोअर पोजीशन या सेमी फॉलोअर पोजीशन देनी है ब्रश करते टाइम। प्लेस द स्मॉल मैकिंटोश विद द फेस टॉवल ऑन द चेस्ट, और स्मॉल मैकिंटोश रख देना है चेस्ट के ऊपर, और क्या रख देना है, फेस टॉवल रख देना है, जिससे को मुंह का सिक्रीशन वगैरह कुछ गिरे तो उस टॉवल पे गिर जाए, मैकिंटोश पे गिर जाए, ठीक है। तो ये इसलिए देते हैं। तो इसका रेशनाले पढ़ते हैं पहले पोजीशन का। टू प्रोवाइड कंफर्टेबल वर्किंग पोजीशन, पोजीशन इसलिए देते हैं ये वाली जिससे पेशेंट कंफर्टेबली वो ब्रश कर सके। उसके बाद में दूसरी जो मैंने बताई थी, प्रिवेंट पेशेंट क्लॉथिंग फ्रॉम द सोइलिंग, वो टॉवल वगैरह इसलिए लगाते हैं कि वो कपड़े वगैरह उसके खराब ना हो, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट जो है, प्लेस के बेसिन क्लोज टू द पेशेंट। जो के बेसिन है, के बेसिन मतलब उसमें वेस्ट डालते हैं, ये के बेसिन है वो क्लोज टू द पेशेंट, चिन के पास में, ठोडी के पास में लेके आए, जिसमें वो थूकेगा, मतलब जो ब्रश कर रहा है। तो प्रिवेंट सोइलिंग, ठीक है। अप्लाई टूथब्रश, होल्ड द ब्रश ओवर की बेसिन, और pour small amount of water over the toothbrush। ब्रश पर थोड़ा पेस्ट लगाएं और के बेसिन पर ब्रश पकड़कर टूथब्रश पर थोड़ी मात्रा में पानी डालें, जैसा इस फिगर में दिया है, देखो ऐसे, ठीक है। ये के बेसिन ये रख दिया सामने, और इस डायग्राम में बताया टूथपेस्ट पे ब्रश लगा दिए, ब्रश पे कोलगेट लगा दी है, पानी पड़ा है, ये के बेसिन पड़ा है, ठीक है। इस तरह से रखेंगे। तो मॉइस्ट द एयर डिस्टर्ब टूथपेस्ट ओवर टूथ सरफेस, मॉइस्चर के लिए लेते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट जो है आपका, नेक्स्ट है क्या करेंगे, इंस्ट्रक्ट द पेशेंट, पेशेंट को क्या करेंगे, इंस्ट्रक्ट करेंगे टू होल्ड टूथब्रश ब्रिस्टल एट 45 डिग्री एंगल टू गम लाइन, ब्रश इनर टू आउटर सरफेस, अंदर से बाहर की तरफ करना है, एंड अपर टू लोअर सरफेस, ब्रशिंग फ्रॉम द गम टू ग्राउंड ईच टूथ, हर दांत पे होना चाहिए। रोगी को ब्रश करने के लिए कहेंगे 45 डिग्री के कोण पर पकड़ने के लिए कहेंगे, और मसूड़ों को ऊपर से नीचे की ओर, भीतर से बाहर की ओर, मतलब ऊपर से नीचे की ओर ऐसे ऐसे साफ करना है, और भीतर से बाहर की ओर भी साफ करना है, भीतर से बाहर की ओर, इस तरह से ब्रश तो सबको करना आता है। इस तरह से पेशेंट को एडवाइस करेंगे कि वो अच्छे से साफ करे, ठीक है। उसके बाद में एंगल अलाउ टू ब्रश टू, इसलिए एंगल देते हैं टू ब्रश टू रीच ऑल टूथ, सारे दांतों के पास अच्छे से पहुंच सके, सरफेस जो है अच्छे से क्लीन हो सके, इसके लिए ये एंगल देते हैं, गम लाइन वगैरह सब साफ हो सके इसलिए। तो ये देखो इसमें ब्रश करते हुए दिखाया हुआ है, पेशेंट को ऐसे ब्रश करना है, ठीक है। इसमें जैसे दिया हुआ है, यहाँ पे देखो एक टॉवल लगा हुआ है, पेशेंट को देखो ये ब्रश करने की फोटो है, इसके बाद में ये टॉवल लगाया हुआ है, अगर कुछ गिरता है तो यहाँ टॉवल पे गिर सकता है, इसलिए टॉवल बिछाते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट जो है आपके क्लीन द
beating surface of the back or front further side first and then near side upper jaw thrust and the lower jaw। तो काटने वाली सतह को आगे पीछे साफ करना है, दूसरे वाले भाग और फिर निकट वाले भाग को ऊपरी जबड़े और फिर निचले जबड़े को करना है। ठीक है, पहले अपर जो ऊपरी जबड़े को फिर लोअर जो को साफ करना है, ये इस तरह से साफ करना है। तो बैक ऑफ फ्रंट मोशन डिस्क्लोज फूड पार्टिकल्स बिटवीन द टीथ एंड अलोंग द च्यूइंग सरफेस। अगर जो फूड पार्टिकल दांतों में फंसे हैं वो इजीली निकल जाएंगे, इसलिए करते हैं। हैव द पेशेंट होल्ड द ब्रश एट द सेम एंगल, और सेम एंगल में पकड़ने के लिए कहेंगे ओवर द टंग एंड ब्रश टाइटली ओवर सरफेस द ओरिजेंटली टेकल केयर नॉट बी इनिशिएट गैग रिफ्लेक्स। और उसकी टंग को भी साफ करने के लिए रोगी को जीभ के ऊपर एक 45 डिग्री का कोण बनाते हुए ब्रश पकड़ाएंगे और हल्के से ब्रश साफ करने के लिए कहेंगे, और ध्यान रखेंगे गैग रिफ्लेक्स ना आए। ठीक है, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म कलेक्ट इन द, जो टंग को क्लीन करने के लिए, ये क्यों करते हैं, टंग को क्लीन करने के लिए, और गैग रिफ्लेक्स नहीं आने देना है क्योंकि नहीं तो वॉमिटिंग हो सकती है पेशेंट को। ठीक है, तो टंग को क्लीन करने के लिए करते हैं। ठीक है, दूसरा है नर्सिंग एक्शन। नेक्स्ट है आपका अलाउ द पेशेंट इज राइज। पेशेंट को क्या करेंगे, अलाउ करेंगे कुला करने के लिए। ठीक है, राइज माउथ थ्रूली टेकिंग माउथफुल वाटर एंड स्प्रिटिंग इन द के बेसिन। के बेसिन में ऐसे थूकना है, कुला करना है, पानी पी के थोड़ा सा और कुला करना है, और के बेसिन के अंदर ऐसे थूकना है। ये यही बेसिन है, इसके अंदर थूकना है। ठीक है, तो अलाउ द पेशेंट टू राइज माउथ थ्रूली बाय टेकिंग माउथफुल और वाटर से, और स्पिटिंग मतलब थूकना इनटू द के बेसिन में थूकना है। ठीक है, ये वेरिकोजली स्विंगिंग मोशन हेल्प टू रिमूव डेब्रिस एंड टूथपेस्ट। ये मुंह से जो भी कचरा वगैरह है बाहर निकल जाएगा और पानी के साथ में। ठीक है, अलाउ द पेशेंट टू राइज माउथ विथ माउथ वॉश एंड, पेशेंट को अलाउ करेंगे रोगी के अनुसार माउथ वॉश से। ठीक है, माउथ वॉश करने के लिए एट डिजायर, माउथ वॉश करने के लिए अलाउ करेंगे। माउथ वॉश लीव द प्लेजेंट टेस्ट ऑफ द माउथ। माउथ वॉश इसलिए देते हैं कि उसका टेस्ट प्लेजेंट टेस्ट हो। ठीक है, उसके बाद में असिस्ट द वाइपिंग द माउथ ऑफ विथ फेस टॉवल से उसका मुंह साफ कर देंगे। अप्लाई इलोमलेंट ऑफ द लिप के ऊपर ग्लिसरीन वगैरह लगा देंगे। ठीक है, प्रमोट सेंस कंफर्टेबल, प्रिवेंट क्रिकिंग और ड्राई वगैरह लिप हो गए हैं तो वहां पे क्या लगा देंगे, इलोमलेंट लगा देंगे। इलोमलेंट ऊपर बताया था मैंने, ग्लिसरीन वगैरह होते हैं वो लगा देंगे। असिस्ट द पेशेंट टू कंफर्टेबल पोजीशन, पेशेंट को वापस कंफर्टेबल पोजीशन में लेटा देंगे। डिस्कार्ड द वेस्ट क्लीन एंड यूज आर्टिकल्स, जो वेस्ट आर्टिकल है उसको डिस्कार्ड कर देंगे और जो यूज आर्टिकल है उनको क्लीन कर देंगे। रिप्लेस इक्विपमेंट अप्रोप्रिएट, और हैंड वॉश करेंगे, और जो ये प्रोसीजर किया उसका रिकॉर्ड करेंगे और उसको क्या कर देंगे, लिख देंगे रिकॉर्ड के अंदर इस प्रोसीजर को। ठीक है, इस प्रोसीजर को लिख देंगे। इस तरह से माउथ यानी ओरल की हाइजीन की जाती है। तो इस तरीके से ओरल हाइजीन की जाती है। थैंक यू सो मच। क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं उनको ये शेयर करें प्रोसीजर। थैंक यू सो मच।